Hey everyone, very good morning. Welcome back to our YouTube channel that is KS Academy One Step to Success. So I am Payal coming with the interesting chapter of physics that is light reflection and rarefaction part 2 spherical mirror. In part 1 we have studied about the light reflection and rarefaction in plane mirror और हमने ये भी स्टडी किया था कि what is exactly different between the reflection and rarefaction. So उसी पॉइंट के कंसिडरेशन को करते हुए हम इस पार्ट में स्पेरिकल मिरर में किस तरीके से लाइट बीम का रिफ्लेक्शन होगा, रेयरफैक्शन होगा एंड किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी, इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे. साथ में इसके कुछ डेरिवेशंस है उसका भी स्टडी करेंगे और उस डेरिवेशंस का यूटिलाइजेशन इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए किस तरीके से हम डेरिवेशन का यूज करेंगे, फॉर्मूलेस का यूज करेंगे. हमने इसमें इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है. सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आपको हमारा वीडियो, इसके पहले वाले वीडियोस भी अगर आपको पसंद आए होंगे और ये भी वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज हमको लाइक कीजिए, देन शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहे. और इससे ही आपके शेयरिंग और लाइकिंग से ही हमको बहुत मोटिवेशंस मिलती है ताकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से वीडियोस बना सकें. देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्पेरिकल मिरर. हमने देखा था पहले प्रीवियस पार्ट में कि प्लेन मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है. एक इंसिडेंट रे होती है, देन वो रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे होती है, देन हमने एक नॉर्मल का ड्रॉ किया था. सिमिलरली हम भी इसमें कुछ ऐसा ही करेंगे बट बस मिरर का जो शेप है वो हमारा चेंज होगा. इसके पहले मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूंगी जो हमारे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था. सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या किया था. एक प्लेन मिरर लिया था, सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, राइट. वन साइड जो है इसको हमने ऐसे लाइन से ड्रॉ किए थे, जस्ट थोड़ा सा ये कर लेते हैं हम लोग, राइट. सो हमारा जो एक साइड था कंप्लीटली ब्लॉक था जहां से हमारी रे जो है वो पास नहीं हो रही. हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं. सो यहाँ से रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये है कि total ray of light incident on a particular surface and it will reflect it, completely reflected from the plane surface. So एक incident ray थी similarly और यही रिफ्लेक्ट होके जा रही थी एंड देन हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे एंड इंसिडेंट एंगल. मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ बिकॉज इसका डिटेल स्टडी जो है हमारे प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी हो चुका है. देन ये है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल. सो दीज आर ऑल इन सेम प्लेन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल. सो ये जो था हमारा प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था इन रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर. सो अगर हमारा सरफेस सपोज कुछ ऐसा है, रफ सरफेस जिसे हम कहते हैं, सपोज कुछ ऐसा है. सो जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे जब इंसिडेंट करेगी तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा वो इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ होगा एंड देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी दिस लाइक दिस. मीन्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो प्लेन सरफेस क्रिएट होगा इस पॉइंट के लिए, मीन्स जो रे के लिए, हमारे जो इंसिडेंट रे के लिए जो यहाँ पे जो पॉइंट है सरफेस और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा. इट मीन्स डेट कि सरफेस कैसा भी हो, रफ सरफेस हो या फिर प्लेन सरफेस हो, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सरफेस. सो सपोज यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं इस तरीके से, सो दिस विल बी द surface for a particular incident ray. So normal will draw like this and reflected ray like this. So इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगी. So अगर ये यहाँ से हम लोग सपोज इस साइड से हम लोग इसको रफ कर देते हैं, देन न्यू सरफेस ड्रॉ करते हैं. दिस वन इज अ इरेगुलर सरफेस और रफ सरफेस. सो अगर इंसिडेंट रे इस साइड से इंसिडेंट होती है सो इट कैन रिफ्लेक्ट तो होगी ही, कैसे भी होगी. एंड दिस वन इज अ नॉर्मल. So this is called as a incident angle, right? And this one called as a reflected angle. So इस तरीके से यहाँ पे होगा. So अब हम ये क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर सरफेस रफ है बट यहाँ से उसके लिए वो प्लेन हो जाएगा. देन अगर हमारा इस तरीके का मिरर होगा स्पेरिकल इट मीन्स कि सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे सरफेस पे किस तरीके से होगा, इस साइड से होगा तो कैसे होगा. सो बोथ द साइड, राइट. ये जो है आउटर सरफेस, ये हो गया इनर सरफेस. like this one is called as the outer surface of the sphere and this one is called as the inner surface of the sphere. So इस चैप्टर में हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं कि इनर सरफेस से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा एंड देन आउटर सरफेस से रहेगा तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा. सो स्पेरिकल मिरर में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं दैट लेट अस वी रब ऑल दिस थिंग
and and we are going to study with the clear diagram. These are the rough diagram, so start with that. Okay, so spherical mirror. So most common type of the curved mirror, जो मैंने अभी पहले ही बताया कि curve means a circle like a mirror are spherical mirrors, जो curve रहेगा, right? Inner side का यहाँ पे मैं वापस एक बार आपको draw करके बता देती हूँ. This like structure, this type का जो curve रहेगा that is called as a, हमारा यहाँ पे हम लोग जो मिरर का कंसिडरेशन करने वाले, जो हमारा स्फेरिकल मिरर रहेगा वो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगा. दिस वन इज कॉल्ड एज अ आउटर सरफेस एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ इनर सरफेस, right? So mirror in which the reflecting surface are the spherical in shape is known as a spherical mirror. Reflected surface of a mirror can be converted inward or curved outward. The one which is curved inward is known as a convex mirror. So what we called as a जो inward curve रहेगा, so that is called as a concave mirror, and the one which are curved outside, right, outside, known as the convex mirror. So what exactly shown by, so this is called as a, जो यहाँ से outer surface, this is called as a convex, and inner रहेगा, right, ये जो inner side रहेगा that is called as a concave, and this outer surface is called as a convex surface, right? यहाँ पे हमको ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में हम लोग जो इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं, सो जो आउटरली ये निकला हुआ जो आउटर सरफेस रहेगा डेट इज कॉल्ड एज अ कर्व. मैं यहाँ पे बहुत इससे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज ये कंसेप्ट जो है पूरे चैप्टर में, मतलब इस पूरे टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन अलग तरीके से होता है, कॉन्केव में अलग तरीके से होता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स एंड इनर टूवर्ड्स रहेगा तो क्या रहेगा, ये कॉन्केव रहेगा. Then this is called as a spherical mirrors, and we called as a types of spherical mirrors which are we are going to study in this topic. Now in convex mirror, अब देखते हैं कि convex mirror में exactly किस तरीके से reflection होगा. So let we draw this. This is a convex mirror and this is a darkened part. Darkened part is shown by the कि इससे हमारा जो लाइट है वो पास नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा. अगर ट्रांसफर होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेयरफ्रैक्शन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रेयरफ्रैक्शन? द रिफ्लेक्शन इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड रे, जिसमें कंप्लीट रिफ्लेक्ट होगा, एक ऑब्जर्वेंस भी नहीं होगा और ट्रांसफर भी नहीं होगा. अगर उसमें से ट्रांसफर हो रहा है दैट मीन्स देयर इज अ रिफ्रैक्शन. सो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अभी. सो दिस इज कॉल्ड एज अवर convex mirror, and from, let us we take the name of this convex mirror MN, right? And this is the line which is draw or which can be passed through the center of this particular sphere. Suppose ये एक complete sphere होगा, right? अगर हम इसको complete draw करने जाते हैं तो suppose this like of structure is drawn and this have a particular center. Circle का कोई ना कोई center तो होता ही है. So this line is passes through the center of the mirror, or we can call as a sphere. This particular sphere के center से ये line जाती है, and this line is called as a principal line. What we called as principal line, or we called as also principal axis. Further जो है हम इसके definition जो है write out कर देंगे और मैं वापस discuss करूंगी हर एक definition को, but let it know this कि exactly the line is passes through the center, right? That is called as a principal axis or principal line. ठीक है. सो लेट इज बी द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मिरर एंड द सेंटर लाइन, राइट? ये जो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल पॉइंट एंड डिनोटेड एज अ पी. और पी से ही क्यों डिनोट कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज पॉइंट मेड बाय द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर से ये पॉइंट बन रहा है, इसलिए हमने उसको पी से डिनोट किया है हमारे इजी वे के लिए, हमको समझने के लिए, राइट? देन लेट इज द रे विच आर इंसिडेंट ऑन द मिरर. सो हमको कंसिडर करना है कि एक पैरेलल रेज जो है वो कंटिन्यूसली किस में हो रही है, इंसिडेंट हो रही है किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, आउटर सरफेस पे. सो इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लाइक दिस, राइट? और हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. सो सपोज दिस आर द पैरेलल रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड द रिफ्लेक्शन इज लाइक दिस, राइट?
ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन. सो इस तरीके से ये सरफेस, बिकॉज दीज आर द सरफेसेस इज आउटवर्ड, राइट, ये आउटवर्ड है और इससे ही क्या हो रहा है कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है. तो ये कंसेप्चुअल है जो आपको समझना है कि अगर आउटवर्ड मिरर है, आउटवर्ड मीन्स अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स बाहर की ओर, राइट. जैसे ही हमने इंसिडेंट किया तो वैसे ही रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा. और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंसिडेंट रे अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से अगर इंसिडेंट हो रे आ रही है तो इट विल रिफ्लेक्टेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, उसी लाइन से ही, बिकॉज सेंटर से, अगर यहाँ पे सेंटर पे अगर रिफ्लेक्शन होगा या फिर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन भी उसी पॉइंट से आएगा, राइट. तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. एंड लेट अस वी ड्रॉ द नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट. बिफोर दैट ड्रॉइंग द नॉर्मल, इसको हमने क्या किया, जस्ट एक्सटेंड किया, इस रे को हमने एक्सटेंड किया एंड दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. सारी रेस क्या हो रही है, कहाँ पे आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही आ रही है. आप इसको घर पे ड्रॉ करके भी देखिए, जब हम इस रिफ्लेक्शन लाइन को ड्रॉ करेंगे या फिर एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस तक के, तो हमको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फोकस पॉइंट. व्हाट वी कॉल्ड एज फोकस पॉइंट. इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं आगे आपको नोट डाउन करवा दूंगी, आगे स्लाइड्स में आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड एज अ फोकस पॉइंट एंड डिनोटेड बाय द एफ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट. सो नॉर्मल हमको ऐसे ड्रॉ करना है, सपोज अभी मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ तो यहाँ पे कर दिया, बट हमको पता है कि एक स्फीयर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट, राइट. ये टेंजेंट हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है. कुछ एक पॉइंट्स जो है यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैथ से रिलेटेड है. सो व्हेन अ सर्कल, और यहाँ से जब हम लोग एक परपेंडिकुलर या फिर सेंटर से ये हमारा सेंटर है, देन एक सर्कल है एंड देन हम लोग यहाँ से जो लाइन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर टू द सेंटर, राइट. तो इस पर्टिकुलर इसमें से जो है हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट. सो सपोज हम जब इस पर्टिकुलर सरफेस से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जहां पे हमारी इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, सो दिस नॉर्मल इज दिस नॉर्मल, राइट, दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो मैंने आपके इसके पहले भी बताया था कि प्लेन सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो दिस इज नॉर्मल. सो ये है, सपोज यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो दिस इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर, राइट, फ्रॉम इनर सरफेस ऑल्सो एंड फॉर आउटर सरफेस. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स सरफेस मिलेगा एंड यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो है कॉन्केव सरफेस. सो जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हमारा इंसिडेंट हो रहा है, एंड देन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर दैट पर्टिकुलर सरफेस एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ इनिशियली द टेंजेंट एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द नॉर्मल. सो ऑल द नॉर्मल्स आर कमिंग टूगेदर. That point is called as C, or C is denoted by called as a center of this curvature. Curvature it means that कि ये एक particular center होगा इस particular sphere का. So जितने भी normals हम लोग यहाँ पे draw करेंगे, then it coming from the center of this particular curvature. So that is called as our particular reflection of that light इन अ कॉन्वेक्स मिरर. सो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और ओवरव्यू करवा देती हूँ कि मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो लेट इट वी रब दिस ऑल दिस थिंग. सो फ्रॉम दिस डायग्राम, राइट, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. सो हमने यहाँ पे एक मिरर लिया, राइट, जो स्पेरिकल मिरर है. अब हमको ये भी पता है कि व्हेनेवर वी ड्रॉ द सर्कल इट हैव अ सेंटर एंड इट हैव अ रेडियस, राइट. ये हमको पता है, मैथ्स में हमने ये पढ़ा हुआ है. और ज्योमेट्री में हम यूजुअली सेंटर या फिर कोई सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम इनिशियली क्या करते हैं, रेडियस लेते हैं. रेडियस के बाद में हम लोग हमारा हमारा डिवाइडर लेते हैं, कंपास लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्कल. सो ये हमारा रेडियस होता है, राइट. देन द लेंथ ऑफ P to C, that length of P to C is called as a radius of particular curvature, right, and denoted by the R. ठीक है. So whenever a incident ray on a particular surface of that particular convex mirror, so initially we draw the tangent from that particular point. किस point से हम यहाँ से tangent draw करेंगे and then
टेंजेंट विल बी द रेडियस से क्या होगी हमारी, कंप्लीटली परपेंडिकुलर रहेगी। और जो ये इंसिडेंट रे है हमारा, सॉरी यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो रहा है, सो मैं फिर से एक बार यहाँ पर ड्रॉ करके वापस रिपीट करती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो whenever we draw a particular circle, एक पर्टिकुलर सर्कल को जब ड्रॉ करते हैं तब हमको रेडियस की जरूरत होती है ना। सो हम लोग रेडियस लेते हैं एंड सर्कल को ड्रॉ करते हैं, राइट। सो इन दिस फिगर साइमल्टेनियसली दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमारे सेंटर से पास हो रही है। देन यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेज जो है, पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मिरर। जो हमारा स्पेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, आउटर सरफेस है हमारा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड इंसिडेंट ऑन दिट। तो हम लोग जो है एक सिंगल रे की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे फिर से रब हो गया है, हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा, सॉरी थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाती है बिकॉज वी आर यूजिंग कंप्यूटर, राइट। सो दिस वन इज अ mirror and this is called as circle and this one is called as a center and the principal axis passes through the center, right. So जो point of interaction of that point is denoted by the P, let it, यहाँ पे जो हमने दिया है यहाँ पे point P and the parallel lines or parallel ray incident on that particular surface. So जो normal draw करेंगे हम लोग इस point पे, right, तो हम लोग initially क्या करते हैं यहाँ पे tangent draw करेंगे and then we draw the नॉर्मल passes through the center. कौन क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल passes through the center and which is perpendicular to the surface of this particular and the reflected ray is like this. So ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन हुआ। जो यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है कि दिस वन इज अ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो परपेंडिकुलर है एंड देन इसको रब कर देते हैं हम, इसी इसमें देखेंगे एंड हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है एंड देन दिस वन इज अ reflection, right, this one is a reflected light and this one is a incident light. So here also incident angle and reflected angle, so incident angle denoted by the I and reflected angle denoted by the R, right. So let us take the example of concave mirror, right. अभी previously हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर में जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, अभी मैंने यहाँ पे लॉस की बात नहीं की है। सो सिर्फ अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। सो जो कॉन्वेक्स में हमने अभी देखा कि जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, मतलब फैला फैला सा हुआ है, राइट। सो इसमें से हमको क्या पता चलता है कि एक लॉजिकल पॉइंट हमको पता चल रहा है कि दैट इज व्हेन एवर द रिफ्लेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, तो जो इमेज है वो स्प्रेड आउट करके दिखेगी एंड बड़ी दिखेगी, वो लार्जर साइज में दिखेगी। सिर्फ अभी तक के लिए इतना, आगे हम देखेंगे कि और डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कॉन्केव मिरर। सो लेट अस ड्रॉ। सिमिलरली हम लोगों ने कॉन्केव मिरर जैसे हमने कॉन्वेक्स में किया था, सो जो इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्केव पार्ट। सो सेंटर में से नाम दे दिया हमने इसको MN एंड देन सेंटर में से ड्रॉ किया हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पॉइंट कॉल्ड इंटरएक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द मिरर दैट इज कॉल्ड एज अ P denoted by the P, and the ray are incident from the inner side of that mirror, or we called as the inner side of the spherical mirror that is called as a concave mirror। और जो ये outer side है जहाँ पे हमने shaded portion में दिया है, these are the blockage, और यहाँ से हमारी ray पास नहीं हो रही है। So it can be like this। ये किस तरीके से रिफ्लेक्शन होंगी, like this, राइट। यहाँ से इंसिडेंट होगा एंड देन रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। सिमिलरली ये जब हम लोग यहाँ इधर से इंसिडेंट कर रहे थे, सपोज ये वाला पार्ट था, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी रे जा रही थी। सो नंबर ऑफ और रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर, दोज आर द पैरेलल रेज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पैरेलल रेज का कंसिडरेशन कर रहे हैं। सो दीज आर लाइक दिस एंड द रिफ्लेक्शन कमिंग आउट एंड इनर साइड में जो सारा रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फोकस, राइट। फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ भी और कॉल्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन F and P is called as a focal length and the point is called as a focus, right. And the normal draw from each part, so that normal is
draw from the center of this curvature, and this is point is denoted by the C. This is called as the center of curvature. Center of curvature means this curve, इस curve का जो center होगा that is called as the center of curvature. And all the normals similarly, हमने कोई difference नहीं किया है concave और convex mirror में, सिर्फ the difference between both them कि उसमें जो हमारी rays थी वो outward direction में जा रही थी, and इसमें जो हमारी rays का reflection है वो innerward direction में आ रहा है, inside आ रहा है. तो ये क्या हो जाएगा जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, राइट, तो हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, इन्वर्टेड बनेंगी, उल्टी बनेंगी. इट मीन्स कि जब भी हम लोग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आप घर में करके देखना, ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ मैं, बट आप ये घर में बहुत ही इजीली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते. जो स्पून होते हैं, लाइक जो हमारा सब्जी का होता है या फिर जो हमारा सर्विंग स्पून होता है, एक बड़ा साइज का स्पून जो कर्व का होता है, तो आप उसमें आपकी खुद की इमेज नोटिस करना, इनर सरफेस से और आउटर सरफेस से. आउटर सरफेस से जब आप आपकी खुद की इमेज उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो इट लाइकली द लार्जर देन यू, आपको ऐसा फील होगा कि वो आपसे बड़ी इमेज है. एंड देन जब इनर सरफेस की आप बात करोगे तो आप खुद ही उसमें उल्टे दिखोगे. सो दैट इज अ मैजिक, और वी कैन कॉल्ड एज दैट इज अ साइंस बिहाइंड दैट कि एग्जैक्टली इन्वर्टेड इमेज कैसे फॉर्म होती है. सो जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, आउट इनर वन डायरेक्शन में, वो फोकस में इनर वन डायरेक्शन में होता है, इस दिस डायरेक्शन में होता है. मैं ड्रॉ और करके दिखा रही हूँ, इस डायरेक्शन में. सो व्हेन एवर इट इन्वर्टेड इट फॉर्म, पूरा कंप्लीटली जो हमारी इमेज होती है वो उल्टी हो जाती है. लाइक दिस इज अ बेसिक्स. सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और डेफिनेशन जो है फोकल लेंथ की, प्रिंसिपल एक्सिस की, और इसमें से हमको क्या पता चल रहा है. सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, राइट, सी ए पॉइंट सी एंड पी का है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्वेचर. एंड द फोकल लेंथ, राइट, जो फोकल लेंथ है इज एफ इज इक्वल टू द r/2. मतलब ये जो लेंथ हमको मिलेगी फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज अ डिवाइडेड बाय r/2, राइट. मतलब कि जो रेडियस होगा उसका हाफ जो होगा वो होगा फोकल लेंथ. सो आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका डेफिनेशन होगा. हर एक पॉइंट का हम डेफिनेशन देखेंगे. सो प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आप डायग्राम में भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम कंसेप्चुअल जो है डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट और ईच एंड एवरी टर्म्स विच आर यूज्ड in this chapter for the solving the numerical, or we can call it as for solving the derivation also. हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं, ज्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल हेक्टिक और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको आराम से सारी चीजें बहुत ही इसमें हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो हमने एक सिंपल मिरर लिया है, एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस, द ज्वाइनिंग ऑफ पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर. जो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखा रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और इट कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटर में से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज डिनोटेड बाय द पी, और कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोल, right. Then second one is a pole, the geometrical center point of the reflection spherical surface aperture denoted by the p. जो हमने यहाँ पे डॉटेड p से डिनोट किया है, that is called as a pole. Then aperture, the width of the reflection spherical mirror. Aperture means जो width मतलब क्या, यहाँ पे जो जितना भी हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, सपोज कॉन्केव मिरर में से या फिर कॉन्वेक्स मिरर से जो हमारा रिफ्लेक्शन का लेंथ मिलेगा हमको, राइट, या फिर लार्जर इमेज मिलेगी या फिर शॉर्टर इमेज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ एपर्चर. या फिर हम ये कह सकते हैं द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्शन स्पेरिकल मिरर, किस तरीके से वो विड्थ हमको मिलेगी, राइट. Then the center of curvature. The center of curvature of hollow glass sphere which is spherical mirror is apart is called as a center of curvature. जो यहाँ पे हमको पॉइंट मिलता है जहाँ पे सारी नॉर्मल्स आकर, नॉर्मल क्या आता है यहाँ पे, नॉर्मल आके सारे नॉर्मल्स जो आके इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ, वो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, राइट. जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन किसके साथ में मिल रहा है हमको, नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द पॉइंट ऑफ बिटवीन C and P, that is called as the radius of that curvature, right.
कौन सा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज PC आर कॉल्ड एज R एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ हेलोस्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. So the focus point on the principal axis, ये भी कहाँ पे होगा, principal axis पे ही होगा, where all the parallel rays meet after the reflection. चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, जहां पे जितनी भी पैरेलल रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही है हमारी कहाँ पे, स्पेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, बट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मिरर एंड दे मीट टुगेदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. कहाँ पे मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेगा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फोकस, राइट, एंड डिनोटेड बाय द लेटर F. And the focal length, what is called as a focal length, जो मैं previous भी बताया था, the distance between pole and the focus point, that is PF, that is focal length, and the relationship between the focal length and the radius of curvature is, focal length का calculation करना होगा तो it can be denoted by or it can be find out by the radius of half radius जो होगा वो होगा उसका focal length. Then remember, a ray of light which is parallel to the principal axis always pass through the focus, meet at the focus or vice versa. चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो. आपको मैंने अभी कुछ देर पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश की थी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके इंसिडेंट होंगी सो वो वहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहीं पे होगी, राइट. तो चाहे वो वहां से कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉन्केव मिरर हो, वहीं पे जाके वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो उसका जो लाइन रहेगा वो वहीं पे रहेगा, ठीक है. देन यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर एक सिंगल रे है, राइट, और दिस वन इज अ कॉन्केव मिरर, सो दिस सिंगल रे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस साइड, राइट, नीचे की साइड में, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनर साइड में या फिर इनवर्ट साइड में. इफ वो कॉन्केव मिरर से हम लोग अगर रिफ्लेक्शन जो है हम लोग तिरछा दे रहे हैं, सपोज तिरछा इन द सेंस हम किसी एंगल से दे रहे हैं, दिस आर द पैरेलल या फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. ये जो रे था हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हम लोग ऐसा रिफ्लेक्शन दे रहे हैं जो फोकस से जा रहा है, राइट, या फिर इंसिडेंट जो दे रहे हैं हम लोग वो फोकस से जा रहा है. सो जो क्या होगा उसमें से जो रिफ्लेक्शन होगा वो पैरेलल आएगा. क्या आएगा, देखो दोनों में हम लोग पॉइंट का क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, फोकस से, राइट. और सिमिलरली और वाइस वर्सा, अगर हम लोग जो इंसिडेंट रे है वो फोकल पॉइंट से जा रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा था, फोकल पॉइंट से. सो अगर इंसिडेंट जो है वो फोकल पॉइंट से जा रहा है तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो ये क्या हो गया, वाइस वर्सा, जो हम लोग यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग पैरेलल एक्सिस से इंसिडेंट रे जो है पैरेलल रख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट. सो जो हमारा रे ऑफ रिफ्लेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, सो उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग फोकस, जहां पे हमारा फोकस पे जाके पॉइंट मिलता है, इंसिडेंट करते हैं, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, पैरेलल टू द एक्सिस, बोथ द केसेस, राइट. जो हम लोग वाइस वर्सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं. और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि जो अगर रिफ्लेक्टेड रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, ठीक है, या फिर इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, तो वहीं पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो वहीं से रिफ्लेक्ट होगी, या फिर रिफ्लेक्शन भी वहीं से दे रहे हो तो इंसिडेंट भी वहीं से होगा, ठीक है. Then a ray of light which passes through the center of curvature is known as a normal at the point of incident on the spherical mirror while retrace their path after reflection. So exactly क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, राइट, जो इंसिडेंट हो रही है और वो सेंटर पे जा रही है, सेंटर से, राइट, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस में जो मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हमारी रे इंसिडेंट हो रही है, सो वो वहीं से रिफ्लेक्ट होगी. सपोज तो अगर ऐसी कोई रे है जो इंसिडेंट हो रही है और कहाँ जाके मीट हो रही है, सेंटर पे. इसके पहले जो इंसिडेंट थी वो कहाँ जाके मीट हो रही थी, फोकस पे. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे व्हेन एवर द इंसिडेंट इन सेंटर लाइन पे अगर वो इंसिडेंट हो रही है, सो इट कैन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वहीं से ही वो रिफ्लेक्ट होगी,
राइट। और सिमिलरली चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, then a ray light falling on the pole get reflected at the same angle on the other side of the principal axis. It means that कि अगर कोई एंगल से डायरेक्ट पोल पे आ रहा है, कौन से पॉइंट पे, जो हमारा पोल पॉइंट था, प्रिंसिपल एक्सिस, इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द मिरर, बोथ द पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे अगर हमारा इंसिडेंट रे पोल पे जाके आ रहा है, देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो जो इंसिडेंट एंगल है हमारा यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल इज बोथ आर द इक्वल, आर इन द सेम प्लेन ऑल्सो, आर इन और सेम, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा और इंसिडेंट एंगल है, ये दोनों का एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली इन कौन सा मिरर है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, और कहाँ पे, जब वो पोल पे जाके मीट होता है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पोल, राइट। अगर वो पॉइंट पे इंसिडेंट होता है तब, राइट। मैं बहुत ही ज्यादा रिपीट कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स को, बिकॉज आपको ये बात समझनी चाहिए, बिकॉज हम लोग जो भी डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, जब इंसिडेंट या फिर इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से होगा और रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है, हम लोग इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। सो ये एक एक पॉइंट है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसिडेंट रे पॉइंट कहाँ पे होगा, फोकल प्रिंसिपल पे होगा, राइट। कहाँ पे, प्रिंसिपल पे होगा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे एक अलग पॉइंट पे जाएगा, बट द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म बाय द प्रिंसिपल एक्सिस टू इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म होगा, दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। Note, a ray of light passes through the center of curvature of the reflecting spherical surface, always act as a normal and the point of incident. It means that कि जो principal axis पे अगर जब भी इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे नोट करना है, तो it act as a normal for the particular ray, है ना, जो हमने प्लेन सरफेस पे देखा था। सिमिलरली यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या कर रही है, यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट के लिए नॉर्मल का बिहेवियर कर रही है। सो इफ वी नो द नॉर्मल, वी कैन ड्रॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इजिली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड बोथ आर इक्वल इन दैट केस। जब, कब, जब इंसिडेंट रे पोल पे आकर मीट हो रही है, राइट, तब। देन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन, सो दीज आर द पर्टिकुलर इमेज, एक ही है यहाँ पे एक्चुअली, वो दोनों आ गया है। सो यहाँ पे ये जो है हमारा पर्टिकुलर इमेज है या फिर एक एरो है जिसका हम इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से इमेज बनेगा। सो हमने प्लेन मिरर में देखा था कि जो इमेज फॉर्मेशन था, हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक जो है इसके साथ में आपको शेयर कर दूंगी प्रीवियस पार्ट का, जिसमें हमने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा था। एक शूज का डायग्राम था। सो जो शूज थे वो एग्जैक्टली हमको सेम पोजीशन में दिख रहा था, जस्ट लाइक कि एक पार्टीशन है, देन हमारी इमेज है, एंड सेम डिस्टेंस पे वो पर्टिकुलर शूज जो है वो हमको दिख रहे थे एज इन शेप एंड साइज में, बिल्कुल इक्वल साइज में। सो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, दिस पर्टिकुलर ये जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये जो एरो है ये ऑब्जेक्ट है। सो लेट वी ड्रॉ दैट कॉन्वेक्स मिरर MN, देन दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पे इस इमेज को कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट अबोव रखा है, नीचे नहीं है। आप यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है, राइट। सो आगे हम आगे देखेंगे कि ये सब क्या चीजें हैं, मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। सो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने रखा है, देन this point is called as P and the incident, right? So ये this तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन, जो पैरेलल लाइट्स है वो रिफ्लेक्शन हुआ, ये हम लोगों ने हमारे प्रीवियस में देखा है, स्लाइड्स में देखा है। सो जो रिफ्लेक्शन है, जो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो समवॉट लार्जर साइज ऑफ इमेज कैन फॉर्म फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे सिर्फ यही हमको पता करना है कि एग्जैक्टली इमेज कैसे बनेगी। प्लेन मिरर में एग्जैक्ट रियर इमेज तो रहेगी, बट एग्जैक्ट इन सेम, और उसका साइज, शेप, हाइट, लेंथ, वेंथ जो भी है वो सेम रहेगा प्लेन मिरर में। बट इन कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि लार्जर इमेज फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहा रखा है अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो ऑल द पॉइंट्स आर मेट इन अ, हम यहाँ पे सिंगल सिंगल ले रहे हैं फोकल पॉइंट में, एंड देन नॉर्मल इज फॉर्म्ड। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज C।
that is called as a radius of curvature. सो यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्वेक्स मिरर, कि इसमें इमेज फॉर्मेशन लार्जर हो रही है, सो तो इस पर्टिकुलर मिरर का यूज करने का कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्वेक्स मिरर? यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल बिकॉज इट गिव्स द इरेक्ट इमेज. इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू अ लार्जर एरिया. इसमें क्या होता है कि ये व्हीकल में यूज करते हैं, तो व्हीकल में क्या होता है कि रियर इमेज फॉर्म हो चाहिए. रियर इट मीन्स कि एग्जैक्ट इमेज यहाँ पे बन नहीं रही है, सो इमेजिनरी इमेज है, रियर इमेज फॉर्मेशन हो रही है और इरेक्ट इमेज है. सो इट विल हेल्प्स टू द ड्राइवर. ड्राइवर को ये हेल्प करता है कि जो दूर से इमेज, हमको दूर का जो व्यू होता है आगे का, या फिर जो हम लोग मिरर में देखते हैं हमारे साइड राइट एंड लेफ्ट में, राइट, जो हम लोग देखते हैं, सो जो पीछे के जो आने वाले व्हीकल्स है हमको वो पास और लार्जर दिखते हैं. हमारे पोजिशन से पास वो डिपेंड करता है कि कितना दूर वो मिरर से है. सो वो हमको लार्जर फॉर्म में दिखता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर. सो हम लोग को पता चल जाता है कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, या फिर हम एकदम से सतर्क हो जाते हैं कि भी पीछे से कुछ आ रहा है तो हमको साइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर हमको सीधा जाना चाहिए, किस तरीके से. सो इसका ये यूटिलाइजेशन है जो हम लोग पर्टिकुलरली व्हीकल में यूज करते हैं. सो द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा, सो वो हम देखते हैं. सो लेट अस टेक द MN दैट इज कॉल्ड एज अवर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस. ये कहाँ पे रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव में है. दैट प्रिंसिपल एक्सिस interact with that mirror and that point is called as a pole. So the incident ray coming from that object, जो object से incident ray आ रही है, that are the parallel, and ये इस तरीके से reflect हो रहा है inward direction में. So this is the inward direction. That is point is called as, जो जहाँ पे point बनेगा या फिर जो reflection होगा point का, so that point are coming together at the point interact with the principal axis. That point is called as a focus, right? जिसकी definition हमने अभी previous slides में देखा हुआ है. Then the normal draw, and this is called as the center of that curvature, and then the image form just like a inverted form. ये कैसा हो रहा है? उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है. अब यहाँ पे हम जब ड्रॉ कर रहे थे तब आप हम लोग प्रीवियसली फिर से देख लेते हैं कि ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है, हम यहाँ पे जब ड्रॉ कर रहे थे, है ना, सो इट विल लाइक दिस. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो कहाँ पे आ रहा था? सबसे नीचे में. सो द इमेज जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ एरो इसलिए डिनोट किया हुआ है कि ताकि हमको इमेज फॉर्मेशन पता चले. सो जो एरो का जो डायरेक्शन है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है. सो यहाँ पे हमारी इमेज किस तरीके से बन रही है? उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है. लाइक तो कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? लार्जर इमेज फॉर्मेशन हो रही थी. कॉन्केव मिरर में क्या होगा? इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज फॉर्म हो रही है. कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है? स्मॉलर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. सो व्हाट एग्जैक्टली द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर? अब इसका भी कोई ना कोई तो यूज होगा ही, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज हियर, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट, अब हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशंस होंगे ही. सो लेट अस talk about that कि what are the exactly application of that particular convex mirror. So these are used in a torch, stretch light and the headlight of the vehicle. So इसमें ये यूज होता है. अब ये किस तरीके से हो रहा है, राइट? जो हम हेडलाइट की बात कर रहे हैं तो हेडलाइट की जो पर्टिकुलर व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है वो लाइट को क्या करती है? स्प्रेड आउट करती है, राइट? तो जो सरफेस होता है वो देखना कि जो इनर सरफेस होता है, जिस साइड में बल्ब होता है उस साइड में क्या होता है? कॉन्केव मिरर टाइप का स्ट्रक्चर होता है. एंड देन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर, जो बल्ब के आजू बाजू का जो मिरर होता है, राइट, है ना, बल्ब की जो लाइट वहां पे इंसिडेंट होती है, एंड देन दे आर स्प्रेड टुवर्ड द आउटवर्ड्स डायरेक्शन, राइट. तो जो मिरर है वो बल्ब जहां पे अटैच होता है, आप देखना, नोटिस करना कि जो व्हीकल के जो हमारा हेडलाइट्स होते हैं, तो जहां पे हम लोग बल्ब लगाते हैं उसी के साइड में देखना जो मिरर होता है, जो चमकीला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स मिरर. और वो इनर क्या करता है? इनर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड देन स्प्रेड टुवर्ड द रोड साइड. रोड साइड में क्या होता है? वो स्प्रेड होता है, right? Then used to see the large image of the face as a shaving mirror. Shaving mirror में
ये यूज किया जाता है कि जिसमें हमको लार्ज सरफेस ऑफ मतलब इमेज जो है वो लार्ज दिखे, बट एग्जैक्टली जब इसके इमेज जो है अगर इससे ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर अगर कॉन्केव मिरर से दूर रखा जाएगा या डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इमेज विल बी फॉर्म इन्वर्टेड एंड smaller in size. So used by the dentists to see the large image of the teeth. Then large concave mirror used to focus sunlight heat in a solar furnace. So sign convention for the reflection by the spherical mirror. अब ये यहाँ पे हम लोग स्टडी क्यों करने जा रहे हैं. अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ये मैं बात कर रही थी. तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो राइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच होगा तो आधा ऑब्जेक्ट जो है अबोव रहेगा और आधा ऑब्जेक्ट जो है नीचे रहेगा. तो सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर स्फेरिकल मिरर. So the object is always placed to the left side of the mirror. हम लोग स्टडी करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारे कन्वेंशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज भी प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, अवर लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं. राइट देन ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. और सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से. देन पॉइंट P इज एज अ ओरिजिन डिस्टेंस मेजर. जो P है हमारा पॉइंट, जो पोल पॉइंट है, वही हमारा इनिशियल ओरिजिन होगा हर एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए. देन द राइट ऑफ दैट ओरिजिन इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव. अगर जो राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि हम लोग प्लॉटेशन देखते हैं, एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ देखते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और जो लेफ्ट साइड ऑफ दिस ओरिजिन होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस होगा. सो दिस इज टेकन एज अ निगेटिव. देन लेट अस टेक अबाउट दिस ग्राफ. जैसा ग्राफ में होता है ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये भी पॉजिटिव होता है अपवर्ड. ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा y एक्सिस है. सो अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड द राइट साइड इज पॉजिटिव एंड द लेफ्ट साइड इज निगेटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज निगेटिव. सो इसी साइन कन्वेंशन को एक्सेप्ट करते हुए या फिर इसी साइन कन्वेंशन को कंसिडरेशन करते हुए हम लोग स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन को डिजाइन किया है. देन परपेंडिकुलर टू द अबोव प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पॉजिटिव. जो यहाँ पे मैं बता रही थी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव वाला पोर्शन होगा दैट इज अ पॉजिटिव, टेकन एज अ पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे वाला होगा पॉइंट दैट इज टेकन एज अ निगेटिव, वाई एक्सिस टेकन एज निगेटिव. सिमिलरली जो हम लोग ग्राफ में कार्टेशियन फॉर्म जो होता है हमारा क्वाड्रेंट फॉर्म होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो सिमिलरली जो ये वाला क्वाड्रेंट होगा दैट इज पॉजिटिव, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो हमारा राइट साइड एंड अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड देन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड इज टेकन एज निगेटिव. देन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. अब मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन रिफ्लेक्शन हम किस में देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं. तो ये सपोज हमारा मिरर है ना, तो ये इन्वर्टेड डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है. राइट जो हमारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कॉन्केव मिरर, और इसी से हमारा जो साइन कन्वेंशन है यहाँ पे मैं शो करने की कोशिश किया है कि जो डिस्टेंस, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज निगेटिव एंड अपवर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज निगेटिव. सो अब इसमें भी कुछ फॉर्मूलेज हो गए बिकॉज वी नो डैट कि यहाँ पे पॉइंट है P है ना, यहाँ पे C जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पॉइंट लिया था, द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्वेचर. सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, राइट, मिरर फॉर्मूला क्या है एंड मैग्निफिकेशन क्या है. सो मैग्निफिकेशन इट मीन्स डैट कि जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्वेक्स मिरर एंड फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्केव मिरर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्निफिकेशन. कि कितना इमेज फॉर्मेशन होगा, जो विड्थ इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, हमको एज पर आवर यूजेस हम किस तरीके से करेंगे. बिकॉज हमने अभी प्रीवियसली देखा कि हमारे कॉन्केव मिरर में इन्वर्टेड इमेज बन रही है, स्मॉलर इमेज बन रही है, पर ये जरूरी है कि स्मॉलर बन रही है बिकॉज उसमें लार्जर इमेज देखने के लिए हम एज पर आवर कन्वेंशन हम उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाते हैं. सो लेट अस टेक दिस, व्हाट इज एग्जैक्टली द मिरर फॉर्मूला इज
1 by focal length is equal to the 1 by v plus 1 by u. अब what is v and u? So v is a image distance. सब ये जो है हमारा image यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये है हमारा इमेज इन्वर्टेड डायरेक्शन में, a डैश b डैश से यहाँ पे शो किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस. जो डिस्टेंस फॉर्मेशन होगा फॉर पोक, हम लोग जो P से हमने कहाँ से हम लोग पॉइंट का कंसिडरेशन करेंगे, हर एक का लेंथ का डिस्टेंस फ्रॉम फोकल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस से जो हमारा पोल रहेगा उसी से हम लोग सारे पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे. सो द डिस्टेंस बिटवीन mirror and the image formation, that is denoted by the V, and the U is called as a distance between the object and the mirror. This is called as a complete distance, right? So this is called as a distance between object and pole, or we can call it as a mirror. So this is called as a mirror formula. And the F is a focal length. We know that ki F is a focal length and it is given by the half of the radius of curvature of particular mirror. So the magnification. So magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to their object size. जो object size से जो हमारा object है जिसका हम लोग image formation कर रहे हैं या फिर image हमको जो दिख रहा है उसका जो magnification it means that कि image किस size में form हो रही है, बड़ी image form हो रही है या फिर छोटी image form हो रही है, that is called as a magnification, and it is given by the height of the image, particular image, and the height divided by the height of the object, right? And it is also shown as or denoted as a height of h dash, that is called as a height of the image, and divided by the original height of that particular object is equal to the minus of image of the distance v divided by the object distance, right? So this is called as a magnification of that particular mirror, चाहे वो concave हो या convex हो. Then let us take an example for that, because ये दो ही फॉर्मूले हैं और यही हमारा डेरिवेशन था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ हर एक पॉइंट को हमने नोटेशन किया है, नोटेशन से हमने फाइंड आउट किया कि भाई व्हाट एग्जैक्टली दे आर, राइट, और किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ. सो एक एग्जांपल ले लेते हैं. अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 3 मीटर. If the bus is located at the 5 meter from this mirror, बस कहाँ पर है, 5 मीटर from this mirror, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है. Find the position of nature and the size of that image, right? नेचर हमको पता करना है कि कैसा होगा एंड उसका पोजीशन कितना दूर होगा और साइज कितनी होगी इमेज की. सो सॉल्यूशन ले लेते हैं. देन जितना भी गिवन है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, सो हमको सबसे पहले गिवन क्या है वो यहाँ पे हमेशा लिख लेना चाहिए. सो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में दिया हुआ है, हमको पॉजिटिव फॉर्म में दिया हुआ है. देन वी ऑलवेज भी नोट कि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन क्यों दिया हुआ है, बिकॉज कि हमने साइन कन्वेंशन देखा हुआ है कि अगर हमारा साइज जो है या फिर हमारा जो इमेज है कहाँ पे रखा हुआ है, हम हमेशा इमेज कहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, रख रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में. सो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, -5 पॉइंट. यहाँ पे अगर गिवन है प्लस में, सो तो भी हम लोग ऑलवेज भी ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले देखा है कि हम हमारे रूल में ही बिठा के रखा हुआ है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर और डिस्टेंस बिटवीन में जो है वो है माइनस में क्यों लिया है, बिकॉज दीज आर इन लेफ्ट हैंड साइड, और साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जो हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो साइन कन्वेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड का क्या आता है, नेगेटिव. सो दैट्स व्हाई दे आर डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द -5 मीटर. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा, -5 मीटर. देन इमेज डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है. देन हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज भी हमको फाइंड आउट करना है. सो फोकल लेंथ जो है हमारा उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट आर गिवन बाय द r/2. सो 3 डिवाइडेड बाय द 2 इट विल गिव्स एज अ पॉजिटिव 1.5 मीटर. क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या मिल रही है हमको यहाँ पे, पॉजिटिव 1.5 मीटर. एंड द मिरर फॉर्मूला इज दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u.
यहाँ पे याद रखिए हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं. रिफ्लेक्शन में प्लस है इन बिटवीन 1/v plus 1/u. So let us put all the values on that formula, and by putting the value and by calculating this we are obtaining, rearranging this equation, and then we solve that by the cross multiplication of that particular equation. 5 into 1 plus 5 1.5 into 1 and divided by the 5 into 1.5. So v की जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिलेगी प्लस 1.15 मीटर. सो v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस जो हमको पॉजिटिव मिल रहा है. सो हमारी पॉजिटिव मिल रही है इमेज, है ना. देन द इमेज इज 1.5 मीटर एंड द बैक ऑफ द मिरर. हमको कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन मिलेगी? बैक ऑफ द मिरर. क्या फील आएगा कि वो मिरर के पीछे है, सामने नहीं है. सो दैट बिकॉज वी ऑब्टेन द वैल्यू पॉजिटिव, सो हमको किधर पे मिलेगा? बैक ऑफ द मिरर में. एंड मैग्निफिकेशन जो है दैट इज m डैश अपॉन h इज इक्वल टू द माइनस v अपॉन u दैट इज 1.15 मीटर डिवाइडेड बाय द 5.00 माइनस में दिया हुआ है, राइट. सो वी विल हमको जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव क्यों मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा u की वैल्यू है दैट इज आर इन माइनस, राइट. सो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा, राइट. तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन वी विल ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन वैल्यू 0.23 एंड फ्रॉम दैट द इमेज इज वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी इमेज हमको फॉर्मेशन मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी एंड स्मॉलर मिलेगी इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ. साइज कौन से फैक्टर से मिलेगी हमको? 0.23. ठीक है. यहाँ पे जो हमको हाइट ऑफ द इमेज है यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, सो यहाँ पे हमको ओरिजिनल हाइट है यहाँ पे नहीं पता है. सो जो सपोज ओरिजिनल हाइट 1 मीटर होगी, सो तो कौन से फैक्टर से वो मल्टीप्लाई होगी? 0.23 से. तो हमको इमेजिनरी हाइट जो है, हमारी हाइट ऑफ इमेज है, वो कितना मिलेगी? 0.23 into the height of that particular object. So that is called as the image is virtual, erect and the smaller in size and factor by 0.23. So refraction by the spherical lens. अभी तक के जो हमने स्टडी किया था वो अबाउट द रिफ्लेक्शन था, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन में हमको समझ में आया कि किस तरीके से इंसिडेंट रे होगा, देन उसमें से रिफ्लेक्टेड किस तरीके से होगा. एंड हमने एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हमने बताया नहीं था कि भाई वो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, बट अकॉर्डिंग टू द मिरर ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है कि हमको हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमको ऑब्जेक्ट को रखना होता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको कैलकुलेट किया और इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन होगा और नेचर क्या होगा ये हमने समझने की कोशिश की. सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन इट मीन्स कि रे जो है वो ट्रांसफर फ्रॉम द पर्टिकुलर मीडियम, राइट. रे क्या हो रही है हमारी? ट्रांसफर हो रही है एंड द बेंडिंग ऑफ दैट रे इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन, राइट. ये हमने प्रीवियसली हमने स्टडी किया है प्रीवियस पार्ट में. तो सेम चीज यहाँ पे आएगी कि पर्टिकुलर जो रे है वो ट्रांसफर होगा एक मीडियम से, और जो स्पेरिकल लेंसेस होंगे जिसको हम स्पेरिकल फॉर्म में ले रहे हैं. अभी इसके पहले जो हमारा मीडियम था एक हमारा स्लैब था, रेक्टेंगुलर स्लैब था पर्टिकुलर, सो इट कैन इजी फॉर द कैलकुलेशन. सो जब वो स्पेरिकल शेप में होगा सो इट कॉल्ड एज अ लेंस. सो तब कैसे होगा रिफ्लेक्शन? बिकॉज द रेज आर ट्रांसफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेरिकल लेंसेज, राइट. अब किस तरीके से होगा हम उसको स्टडी करते हैं. Then the lenses are defined as a transparent material which are bonded by the two surface. क्या है, कैसे रहेगा वो? टू सरफेस से बॉन्डेड रहेगा, आउट ऑफ विच वन और बोथ कैन बी स्पेरिकल. या तो वो एक साइड से स्पेरिकल बंद होगा, हाँ, या फिर प्लेन होगा एक साइड से, या तो बोथ साइड क्या होगी? स्पेरिकल होगी. When both the two spherical surface buggles outwards in known as a convex lens. अगर दोनों सरफेस जो है आउटर, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि अगर ये ऐसा रहा, सो एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस ये है, राइट, स्पेरिकल है, राइट. अगर दोनों भी सरफेस हमारे कैसे रहेंगे यहाँ पे? स्पेरिकल टू सरफेस बोथ व्हेन द स्पेरिकल सरफेसेस आर बोथ बगल्ड आउटवर्ड. आउटवर्ड मीन्स दिस वन साइड, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स. अगर इनर साइड में होगा बोथ द सरफेसेस तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स, राइट.
तो ये है कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस, जो हमने हमारी सबसे स्टार्टिंग स्लाइड्स में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज कॉन्केव. So they are known as a diverging lens. The center of this spherical surface is known as a center of curvature and represented by the C. Similarly, both are in same, जिसमें हमने स्पेरिकल मिरर में देखा था, मिरर जो रहता था उसमें, और लेंसेज में भी जो सेंटर रहेगा दैट इज रिप्रेजेंट बाय द C and called as a center of curvature. So any imaginary straight line passing through the center of curvature of the lens is known as a principal axis. The center point is known as a optical center. जो center point रहेगा that is called as a optical center. The effective diameter of the spherical lens is known as a aperture. जो diameter रहेगा that is called as a. So let we talk about the image formation by the lens. कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी लेंस से वो किस तरीके से होंगे, उनका नेचर किस तरीके से होगा, रिलेटिव साइज कैसी होगी, एंड द पोजीशन ऑफ दैट इमेज कैसे होगा कॉन्वेक्स लेंस में. कहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, कॉन्वेक्स लेंस में. और कैसा है कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसमें इमेज फॉर्मेशन स्मॉल हो रही थी, राइट, बट उसका एप्लीकेशन क्या होता है एज एन लार्ज इमेज के लिए. तो जो पोजीशन है वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी इन बोथ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में. तो पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे भी स्टडी कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी, कि पोजीशन हम लोग जो पोजीशन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा. जो फॉलोइंग टेबल है, अभी ये जो टेबल है इसमें दिया हुआ है नेचर एंड रिलेटिव साइज किस तरीके से होगा और पोजीशन कहाँ पे मिलेगी. सो द पोजीशन ऑफ दैन ऑब्जेक्ट फर्स्ट लाइन जो है, एंड देन पोजीशन ऑफ दैन इमेज एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज. सो द फर्स्ट कंसिडरेशन है कि एट इन्फिनिटी मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे मिरर से इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे है. इट मीन्स कि वो डिस्टेंस जो है हमको पता नहीं है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते कि हम एक व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं एंड देन अवर कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज हमने देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन अ व्हीकल, सो द कॉन्वेक्स मिरर आर इन अवर व्हीकल एंड द ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं से आ रहा है पीछे से, जिसका हमको डिस्टेंस पता नहीं है, जिसका क्या है हमको डिस्टेंस पता नहीं है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट इन एट इन्फिनिटी लेंथ पे है. सो जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, एट अ फोकस. कहाँ पे मिलेगा हमको पोजीशन, इमेज का फोकस पे होगा. एंड द रिलेटिव साइज क्या होगी उसकी, हाईली डिमिनिश. इट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर इमेज से रिलेटिवली उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो फॉर्मेशन होंगी हमारे मिरर में, दैट इमेज इज वेरी स्मॉल as compared to that particular size of that object. So small में होगी, highly diminished means ऐसा दबा हुआ ऐसा छोटा सा हमको दिखेगा. And this image is real and inverted. कैसी होगी वो, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी. इन्वर्टेड मीन्स उल्टी. देन द ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है सेकेंड वन हम कंसिडरेशन कर लेते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकस, ट्वाइस ऑफ द फोकस में होगा, जो लेंथ रहेगा कि ट्वाइस ऑफ द फोकस से बाहर होगा विथ रिलेट टू द कॉन्वेक्स लेंस. सो जो ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी इमेज की फॉर्मेशन की, सो वो इन बिटवीन द फोकल पॉइंट 1 टू द फोकल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 2, जो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं. फोकल पॉइंट 1 जो हमारा डिस्टेंस है डबल ऑफ द फोकल पॉइंट, जो इनिशियल फोकल पॉइंट होगा उससे डबल इस पे डिस्टेंस पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन इन बिटवीन फोकल लेंथ में जो है हमारा डबल लेंथ और पॉइंट F1 टू F2. सो द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव साइज क्या होंगी, डिमिनिश, जो छोटी होगी रिलेटिव टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मीन्स रियल इमेज फॉर्मेशन होंगे और इन्वर्टेड उल्टी होगी. देन एट पॉइंट ऑफ फोकस 2, एट पॉइंट ऑफ फोकस 2 इट मीन्स डेट कि पर्टिकुलर f of 2 मीन्स रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर है ना, 2 इंटू द फोकस, राइट. हमको फोकस फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू द r/2. सो द डिस्टेंस जो रहेगा या फिर पोजीशन जो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट का विथ रिलेटिव टू द मिरर और विथ रिलेटिव टू द कॉन्वेक्स लेंस, सो तो फॉर्मेशन कैसे होगा उसमें कि इमेज पोजीशन जो है वो बनेंगे हमारे सेकेंड फोकल लेंथ में, वो भी ट्वाइस ऑफ दैट फोकल लेंथ ऑफ 1 एंड फोकल लेंथ, बिकॉज वहां पे हमारा जो लेंस है वो दोनों साइड से होता है. हमने यहाँ पे देखा था कॉन्वेक्स जो है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्केव.
सो यहाँ पे हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर की नहीं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि F1 और F2 यहाँ पे यूज़ किया गया है, फर्दर वो एक्सप्लेन हो जाएगा। सो द मेन क्या है, पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अगर ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ 1 रहेगा, सो द ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन कहाँ पे होंगी, एट द फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट 2। जो फोकल लेंथ 2 रहेगा, सो उसके ट्वाइस ऑफ द रहेगा। देन द साइज क्या रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट की, इमेज की, सेम साइज रहेंगे रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज रहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर रहेगा उसका। देन इन बिटवीन F1 एंड F2, ट्वाइस ऑफ F2, राइट, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 दिया हुआ है। सो तो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट का जो इमेज रहेगा वो पोजीशन कहाँ रहेगा, बियॉन्ड द 2F2। देन इमेज क्या होगी, लार्ज एनलार्ज रहेंगी, बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी हमको इमेज की साइज। देन रियल एंड इन्वर्टेड, ये जो है पॉइंट आपको यहाँ पे बताने का कंसिडरेशन सिर्फ इसीलिए है बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, वहां पे आपको नेचर ऑफ द इमेज एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज वहां पे बताना होता है अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। सो तो अगर f(2) के ट्वाइस रहेगा, बियॉन्ड रहेगा, सो रिलेटिव साइज इमेज कैसी बनेंगी, एनलार्ज, एंड द नेचर इज कॉल्ड एज अ रियल एंड इन्वर्टेड। अगर एट फोकस F1 रहेगा, यहाँ पे क्या था, एट फोकस ट्वाइस ऑफ F1, राइट, तो अगर एट फोकस F1 रहेगा, सो द इमेज ऑफ पोजीशन जो रहेगा वो रहेगा एट इंफिनिटी एंड इंफिनिटली लार्ज, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज फॉर्मेशन रहेगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। देन द बिटवीन फोकस F एंड द ऑप्टिकल सेंटर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट पोजीशन किया गया है। देन तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, जो सेम साइड रहेगा वहीं पे। अब यहाँ पे जो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, सो दैट इज मीन बाय द क्या, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रियल रहेगी इन्वर्टेड फॉर्म में, बट वर्चुअल यहाँ पे एनलार्ज इमेज रिलेटिवली फॉर्म होगी, एंड वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, एक ऐसा फील करेगी कि कोई और वहां सामने प्रेजेंट है, राइट। सो दिस इज द इनवर्ट इरेक्ट मीन्स सीधा एकदम प्लेन। सो वर्चुअल एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्मेशन, राइट, किस कब, जब बिटवीन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, फोकल लेंथ 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच में, right. So these are the particular nature and relatively size and the position of the image formed by the convex lens. So image formation in lens using ray diagram. अब किस तरीके से रे डायग्राम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते, बिकॉज वो जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। सो जो टेबल है उसी को हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज the a ray light which parallel to the principal axis will pass through the principal focus after the reflection from the convex lens. अब देखो इसमें एक चीज हमको बहुत ही ज्यादा अपोजिट नजर में आ रही है कि रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्वेक्स लेंस में हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि इमेज जो है वो रियल बट एनलार्ज दिख रही थी। यहाँ पे हमको लेंस में क्या दिख रहा है, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। तो मिरर में इमेज फॉर्मेशन इज डिफरेंट एंड इमेज फॉर्मेशन इन लेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो बोथ द कंसिडरेशन है कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, कि देखो हमने देखा था कि जब हमारा कॉन्केव मिरर था तो इमेज जो थी हमारी इन्वर्टेड फॉर्म हो रही थी मिरर में, एंड लेंस में क्या हो रही है, एनलार्ज फॉर्मेशन हो रहा है। देन यहाँ पे हमने देखा था मिरर में व्हेनेवर द कॉन्वेक्स लेंस पे हम पैरेलल लाइन आ रही है तो द एनलार्ज फॉर्म में हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी। देन लेंस में क्या हो रहा है, हमारा इन्वर्टेड बन रहा है। सो तो पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और याद रखिए कि मिरर में इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज कैसे फॉर्मेशन होंगी कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, तो जस्ट अपोजिट ऑफ दैट लेंस में होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लेंस में कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगी व्हेनेवर द लाइन और व्हेनेवर द रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस विच आर पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस. सो F1 ये है एंड F1 2 है. यहाँ पे जो मैं अभी प्रीवियसली आपको जो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था F1 एंड F2 बिकॉज द लेंस आर बॉन्डेड विथ टू कॉन्वेक्स मिरर, राइट. ये जो इनर पार्ट है, राइट, ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रहेगा एंड देन ये दोनों साइड से है. सो तो F1 इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो F1 है, राइट, एंड राइट हैंड साइड में जो है वो F2 है. बोथ आर द फोकल लेंथ, राइट, बोथ आर द फोकस, बोथ साइड से फोकस है. यहाँ एक तो यहाँ से आपका इंसिडेंट हो सकता है, राइट, इधर से इंसिडेंट हो सकता है, या तो इस साइड से भी इंसिडेंट हो सकता है, किसी भी साइड से इंसिडेंट हो सकता है. सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज फोकस फ्रॉम बोथ द साइड, फोकस 1 एंड फोकस 2. सो इफ द रे इंसिडेंट ऑन द पर्टिकुलर, हमने पहले ही रूल में दिया हुआ है कि हमारा ऑलवेज भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ लेफ्ट हैंड साइड. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस 2. फोकस 2 से वो रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, फोकस 2 से रिफ्लेक्शन जा रहा है. सो whenever the ऑब्जेक्ट कहाँ भी प्रेजेंट हो, तो रे डायग्राम से हम यहाँ पे सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं. इन्वर्टेड जो है हमारी रे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. देन हमारा इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में क्यों इन्वर्टेड हो रहा है. देन कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है कि एनलार्ज फॉर्म में, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर एनलार्ज फॉर्म में जा रहा है. जो हमारी रे है वो इस तरीके से जा रही है और ये हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट दैट इज ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ से हमारी रे रिफ्रैक्ट है. यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन स्पेरिकल मिरर और स्पेरिकल लेंसेज, जो रिफ्रैक्शन और रेफ्रैक्शन है यहाँ पे स्पेरिकल में जब हम लोग आ जाते हैं तब रिफ्लेक्शन में जस्ट अपोजिट और रिफ्रैक्शन में अपोजिट होगा रिफ्लेक्शन के. ठीक है. सो अब ज्यादा कंफ्यूजन में यहाँ करूंगी नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्टडी करते हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पे जब भी इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गेट अवे फ्रॉम द लेंसेज. कहाँ कैसे जाएगा, दूर जाएगा. जो इमेज रहेगी एनलार्ज फॉर्मेशन होगी. देन द सेकेंड पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अगर रे जो है प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है एंड देन इंसिडेंट ऑन द, किस पे इंसिडेंट हो रहा है हमारा, सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेन इंसिडेंट, देन इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो पैरेलल इमर्ज होगी एंड द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फॉर्मेशन होगा. सिमिलरली कि जब हम लोग इंसिडेंट रे यहाँ पे फोकस से इंसिडेंट रे होगा, फोकस पॉइंट से पास होगा, चाहे वो फोकस पॉइंट 1 हो या फोकस पॉइंट 2 हो. यहाँ पे हम लोग एनलार्ज करके यहाँ पे दिया हुआ है कि फोकस पॉइंट से वो इंसिडेंट हो रहा है एंड देन रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जो है वो पास हो रहा है, सो तो इमेज फॉर्मेशन और डेविएशन कैसे होगा. सो ये जो है लाइट रे यहाँ से पास हो रहा है, देन रिफ्रैक्शन भी स्ट्रेट जा रहा है. सिमिलरली ऑन बोथ द लेंसेज, दोनों लेंसेज में अगर वो फोकस सेंटर से, जो ये सेंटर है हमारा, राइट, ये जो प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर है, इस सेंटर से जहां जब रे इंसिडेंट करेंगी तो रिफ्रैक्टेड रे वहीं से रिफ्लेक्ट होके जाएगी. उसमें एंगल डिफरेंसेस नहीं होगा. इन लीनियर फॉर्मेशन में रहेगा. कौन सा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन लीनियर फॉर्मेशन. ठीक है. सो द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस. अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट. जो भी हमने प्रीवियसली देखा कि किस तरीके से इमेज और नेचर ऑफ दैट इमेज, तो वो क्वाइट कंफ्यूजिंग था. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते कि भाई कैसे होगा. सो इन कॉन्केव लेंस में सबसे पहले देख लेते कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा. सो द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज अ, जो मैं आपको बता रही थी, ट्वाइस ऑफ F1. ये जो F1 है एंड दैट इधर का जो रहेगा वो F2 रहेगा, राइट, इस साइड का F2. सो दिस इज द R/2. ठीक है, R/2. तो और वी कॉल्ड एज दिस इज द टोटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट. सो अगर R पोजिशन पे हमारा ऑब्जेक्ट है एंड देन it will incident parallel to the mirror, convex lens, so it will just go away from the, मतलब enlarged form से, और this
रिफ्रैक्शन इज पासिंग थ्रू द फोकस. कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से फोकस से. हम लोग 2 पॉइंट को ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. सॉरी, ये बहुत सारा गड़बड़ हो रही है. सो लेट अस अच्छे से हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर है, पोजिशनेट किया गया है कहाँ पे? दिस इज द ट्वाइस ऑफ F2 और वी कैन कॉल्ड एज अ R ऑल्सो बिकॉज F इज इक्वल टू द, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, F इज इक्वल टू द, ओहो बड़ा गड़बड़ करती है मैडम, है ना. सो F इज इक्वल टू द R/2, ये हमको पता है. सो दैट इज कॉल्ड एज F और वी कैन कॉल्ड एज F2 मीन्स ट्वाइस ऑफ F2 इज इक्वल टू द R, राइट. जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है वो F1 एंड राइट हैंड साइड का F2. फॉर बोथ द साइड हमको फोकल लेंथ फोकस के बारे में पता होना चाहिए. सो वेन एवर द लाइन इज और ऑब्जेक्ट का जो इंसिडेंट रहेगा कॉन्वेक्स लेंस में, सो द रिफ्लेक्शन इज अवे फ्रॉम द लेंस एंड जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो पास फ्रॉम द फोकस 1 से पास होगा एंड द इमेज फॉर्मेशन इज एनलार्ज फॉर्म में रहेगा. सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड इन बिटवीन द ट्वाइस ऑफ F1 एंड F2 जो R के अगर इसके बीच में रहेगा. सो इमेज जो रहेगी हमारी स्मॉलर फॉर्मेशन होगी एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस. कहाँ पे है ये? अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द नहीं है. यहाँ पे मैं ये वाली सभी रब कर देती हूँ. देन अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस में जब रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन इज रियल एंड डिमिनिश मीन्स स्मॉलर साइज में रहेगा. ठीक है, तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे, देन एनलार्ज, देन इट विल गोज फ्रॉम दैट, राइट. सो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे हुई यहाँ पे हमारी? इस तरीके से, राइट. तो अभी देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कि इमेज फॉर्मेशन द कॉन्वेक्स लेंस. अभी हम लोगों ने कॉन्केव लेंस में देखा था, तो फ्रॉम वेरियस पोजीशन में हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे होगा. सो ये पर्टिकुलर डायग्राम है जो ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी. सो एक एक डायग्राम को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. मैं आपको बाय रेजर से बताती हूँ बिकॉज मैं पेन का यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा गड़बड़ हो जाती है. सो रेजर लाइट से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि हमको ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करना है. अब उसका पोजीशन जो है, जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस टेबल में देखा था, राइट. तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगी, राइट, उसका जो डिस्टेंस होगा किससे? सेंटर से या फिर फोकस से, जो भी सेंटर ऑफ आवर ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द लेंसेज. तो वहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा जिसका डिस्टेंस हमको पता नहीं है. सो इट कैन बी अ डिमिनिश, हमको इमेज जो है वो डिमिनिश मिलेगी एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर पासिंग फ्रॉम द, कहाँ से जाएगा? F2 से, दैट इज फ्रॉम राइट हैंड साइड से, और इन्वर्टेड रहेगी. इमेज कैसे रहेगी हमारी? इन्वर्टेड. इट मीन्स उल्टी इमेज हमको मिलेगी. किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में. ठीक है. सेकेंड केस में देख लेते हैं जो हम लोगों ने देखा था, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F. 2F से बियॉन्ड मीन्स उससे जस्ट 2F के आगे, मीन्स द रेडियस जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आगे. यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज नहीं कर रहे हैं, 2F इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे रेडियस जो है हमारा वो इनर साइड में होता है, ऑब्वियसली आउटर साइड में तो होता है नहीं. सो समझने के लिए कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम लोग यूज कर रहे हैं, सो whenever the reflection is there, और जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तब जस्ट ये भी रेडियस ही रहेगा, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर ही रहेगा, बट द आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड. सो द अगर हमारा बियॉन्ड जस्ट बाजू में रहेगा ट्वाइस ऑफ F1 से, सो द इमेज फॉर्मेशन कैसे रहेगी हमारी? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्मेशन होंगी एंड इन्वर्टेड होगी. एंड द रे डायग्राम से आप इसको समझ पा रहे हैं कि भाई किस तरीके से ये होगा. और इसका पोजीशन कहाँ पे होगा? इन बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2. ये बियॉन्ड द ईयर है, लेकिन इमेज कहाँ पे हो रही है हमारी? इन बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये वाली चीज को. जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल का सॉल्व करने के बाद में हमको जो वैल्यूज मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑब्टेन मिलेगी, उसी से हमको इसका जो नेचर रहेगा इन्वर्टेड है, इससे हमको पता चल रहा है. देन whenever we use the convex lens, हमेशा हमको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड. सो इट कैन बी फॉर्म बाय नेचर ऑफ दैट, बट position of that particular image is in between F2 and twice of F2.
राइट। देन थर्ड केस में हम समझते कोशिश करते कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ f2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, राइट, इस ऑप्टिक सेंटर से अगर ट्वाइस ऑफ f1 में है, सो द इमेज हमारी ट्वाइस ऑफ f2 पे ही मिलेगी, बट इन्वर्टेड फॉर्म में एंड रियल एंड इक्वल मिलेगी। क्या में कैसी मिलेगी? रियल एंड इक्वल मिलेगी। देन अगर हमारा फोर्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस 1 के इसके बीच में रहेगा, राइट, ट्वाइस ऑफ f1 एंड f1 के बीच में इमेज रहेगा, देन हमको इमेज फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे? बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ f2, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर c2 है, जो डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, है ना। हमको समझने के लिए दोनों टर्म्स यहाँ पे बोलना चाहिए। सो द बोथ आर द टर्म्स आर कंसिडर्ड। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर c2 के और जो हमारा लेंथ है ट्वाइस ऑफ f2 के बाहर हमको, बाजू में हमको इमेज फॉर्मेशन मिलेगी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज फॉर्म में। जो कौन से फॉर्म में रहेगी? बड़ी फॉर्म में रहेगी। कंपैरेटिवली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ f2 था तो हमको इन बिटवीन मिल रहा था और स्मॉलर इमेज मिल रही थी, एंड जब इन बिटवीन हमारा ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड द f2 एंड लार्जर इमेज फॉर्मेशन हो रही है, राइट। एंड देन केस फिफ्थ, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर f1 पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट है, देन इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगी, राइट। कौन सी इमेज फॉर्मेशन हो रही है? वर्चुअल इमेज, जो हमें समझ में नहीं आ रही कि कैसी, बट इट इज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इट मीन्स कि सीधी सादी सिंपल इमेज, राइट। एंड whenever the object is in between focal and optical center, then in that case also the imaginary image or virtual image is formed and erect form, ठीक है। सो दीज आर द पर्टिकुलर, जो मैंने हम लोगों ने टेबल फॉर्मेशन में देखा था कि किस तरीके से नेचर होगा, सो वही हमने यहाँ पे रे डायग्राम में समझने की कोशिश की है और वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देन साइन कन्वेंशन फॉर द स्पेरिकल लेंसेज। सो साइन कन्वेंशन जो रहेगा सेम एज अ कॉन्वेक्स लेंसेज में, जैसा हमने देखा था स्पेरिकल मिरर में देखा था साइन कन्वेंशन, सो सेम साइन कन्वेंशन आर इन कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉन्केव लेंसेज, सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन लिया है। जैसे कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो इट विल बी निगेटिव, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव। सो द लेंस फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन। अब लेंस फॉर्मूला कैसे रहेगा? So V is the image distance, U is an object distance and the F is a focal length. We know that all this thing. So इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमने देखा था लेंस सॉरी क्या कौन सा था? मिरर फॉर्मूला, वहां पे प्लस साइन था, और यहाँ पे जो हमारा लेंस फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/2। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा याद रखना है आपको कि रिफ्लेक्शन में यहाँ पे प्लस साइन आता है एंड रिफ्रैक्शन में यहाँ पे निगेटिव साइन आता है। देन मैग्निफिकेशन इज सेम फॉर द बोथ इन स्पेरिकल मिरर और spherical lenses. So m is equal to the height of image divided by the height of object is equal to the h dash upon h. So the power of the lens. A power of the lens, what is meant that? The degree of conversion of divergence of light ray is expressed in term of the power. So the reciprocal of the focus length is known as its power and it is represented by the p. The power is given by. So what exactly it means? The power of lens. अब ये तो पता हो गया कि conversion and diversion of that particular light expressed in the terms called as power. वो जो है वो term को हम लोग जो expression हो रहा है, conversion हो रहा है, तो what is exactly that are? जब incident ray particular lenses पे incident करती है, then it will be get refracted. क्या हो रही है? Refracted. जो image formation हो रही है, right? एक particular इससे image formation हो रहा है. So जो divergence आ रहा है, राइट, जो हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। सो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है और जो डाइवर्जेंस हो रहा है, जो जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट हमने प्लेन मिरर में देखा था, प्लेन रेक्टेंगुलर स्लैब में, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है। सो दैट इज एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ पावर एंड इट इज गिवन बाय द क्या इनवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल्स ऑफ फोकल लेंथ. So it will given by the p is equal to the 1/f.
So the SI unit of that power is diameter. It is represented by the D, and power of concave lens is negative and power of convex lens is पॉजिटिव. सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्टिव लेंस का जो साइन कन्वेंशन रहेगा वो निगेटिव, एंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का जो रहेगा साइन कन्वेंशन दैट इज पॉजिटिव. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉर पर्टिकुलर लेंसेज के लिए. अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल. फॉर्मूलाज है, डेरिवेशंस को ज्यादा था नहीं, नॉर्मल फॉर्मूले से सिर्फ हमको याद रखना है रिफ्लेक्शन में कौन सा यूज करना है और रिफ्रैक्शन में कौन सा यूज करना है. सो द न्यूमेरिकल इज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि किस तरीका से नेचर होगा इमेज का. सो ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. कहाँ पे है वो? 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. वेयर इट इज अ नीडल प्लेस्ड, अब इसका ओरिजिनल पोजिशन हमको निकालना है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. If the image is equal to the size of object, also find the power of lens. यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स जो है हमको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है उसकी साइज क्या है, सेम है. तो हमको याद रखना है कि इमेज कहाँ पे सेम होती है. डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. सो इससे हमको क्या क्या पता चलता है. सो पहले तो देख लेते कि भी क्या क्या हमको गिवन है. द पोजिशन ऑफ एन इमेज शुड बी एट 2f since the image is real and same size. जो हमको नेचर ऑफ इमेज जहां पे हमको पता है कि हमने इसके प्रीवियसली देखा है कि जहां पे इमेज फॉर्मेशन रियल और सेम साइज में रहेगी तो पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? ट्वाइस ऑफ फोकस, राइट, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. इट इज गिवन दैट द इमेज ऑफ नीडल इज फॉर्म एट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से कहाँ पे बना हुआ है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर. देयरफॉर द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? -50 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे -50 सेंटीमीटर क्यों है? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन व्हेन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमारे एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस रहेगी वो निगेटिव साइज है. सो दैट्स व्हाई वी पुट हियर द निगेटिव. सो द इमेज डिस्टेंस इज v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर बिकॉज रियल इमेज है एंड सेम साइज की इमेज है. सो द फोकल लेंथ इज अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला फोकल लेंथ इज f एंड इट इज जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो डिस्टेंस शुड बी इज प्रेजेंट इन ट्वाइस ऑफ f. तो वी कैन कैलकुलेट एज अ डिवाइडेड बाय द 2 एंड we obtain the focal length is equal to f is equal to 50 by 2 equal to 25. देख लेते हैं हम आगे. So the according to the lens formula, हमारा lens formula क्या है? 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. So we put here the directly v and u जो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है. सो डायरेक्टली वी कैन ऑब्टेन द फोकल डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेंसेज. सो वी ऑब्टेन द value of that focus is equal to the 25, and by using this r by 2 formula we can also find out that, because here we should find out the मतलब जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है रियल साइज और सेम साइज. तो इससे भी हमको पता लग जाता है कि जो ट्वाइस ऑफ फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट है इट मीन्स दैट की डिवाइडेड बाय द 2 वी कैन ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो पावर ऑफ द लेंस इज द इनवर्स ऑफ द पावर फोकस. सो इट विल बी गिवन एज 1 by 25, राइट. सो जो हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मीटर एंड देन इज इक्वल टू द 1 by और we can call as a 1 divided by 0.25 is equal to positive plus 4d. अब ये positive plus 4d क्यों है? Because we are going to use convex lens. So इसके sign according to the sign convention, whenever the convex lens is there, the power is positive, and whenever the concave lens is there, so power is negative. So here we completed the complete chapter of reflection and refraction of light. So in both the cases, in प्लेन मिरर और इन स्फेरिकल मिरर. अगर आपको कोई क्वेरीज है या फिर कोई सजेशंस है रिगार्डिंग दिस वीडियो एज वेल एज द प्रीवियस वीडियो, इसका जो पार्ट 1 का वीडियो है उसके भी रिगार्डिंग आपको कोई सजेशन या फिर क्वेश्चंस होंगे या फिर कोई न्यूमेरिकल होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हर 2 दिन बाद में हमारा जो वीडियो है वो लाइव आता है यूट्यूब में एज वेल एज इन फेसबुक पेज पे. तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो हमारे लेटेस्ट वीडियो जो है आपको अपडेट मिलते रहेगा. और आपको कोई भी क्वेरीज आ रही है हर वीडियो के नीचे आप हमको कमेंट कर सकते हैं
और हम डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए स्टडी कीजिए, स्टे सेफ। एंड अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में सेफ रहिए और हमारे लेक्चर्स के साथ में स्टडी कीजिए। सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।